हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 32nd लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट के तीन बहुत इजी है, 5-5 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर पूरा एक लेक्चर है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एन एंट्रेंस स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में तो इतना ज्यादा इसका कोई एडवांटेज है ही नहीं, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तब आप उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना ही पड़ेगा कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है पूरा मॉडल से सीखेंगे। बहुत ही अच्छा स्लोली टॉपिक जाएगा आगे, ध्यान देना। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, ये हम लोग मन में ड्रॉ करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी plane. It is an imaginary plane which divides the molecule into two equal parts. Which divides the molecule into two equal parts. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं POS, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ध्यान देना बच्चों। अगर मेरे पास इंग्लिश का अल्फाबेट है A इस तरीके से, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट है B इस तरीके से, C है, ठीक है, ये D है इस तरीके से। तो क्या मैं इनको इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ। कैसे? ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सेम हो जाएगा। ऐसे कट करूँ इक्वल हो जाएगा, ऐसे कट करूँ इक्वल हो जाएगा, इसको ऐसे कट करूँ ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पे अल्फाबेट्स को नहीं समझना है, ये तो खाली मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है ना। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली बात ये एग्जाम्पल के तौर पे CA4, ठीक है ना, CA4 का मतलब क्या होता है? जैसे CH4 हो सकता है, CL4 हो सकता है, CBr4 हो सकता है, एक्सेट्रा। ऐसा चारों ग्रुप्स क्या हो बच्चों? सेम हो। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी वो चेक करते हैं। तो सबको पता है ये आपका क्या है बच्चों? CH4 है। इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये पहले भी मैं आपको सिखा चुका था, 1 2 3 और ये 4। तो क्या मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होगा? यस। तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो इसमें क्या लिखूंगा? POS इज प्रेजेंट। अगर मैं इसके अंदर एक डिफरेंट डाल देता हूँ, कार्बन 3 तो A रहेंगे, A और एक B डाल दूं, एक कलर चेंज कर देता हूँ। चलो, अगर मैं समझो यहाँ पे रेड डाल देता हूँ, ऐसा इस तरीके से, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? अभी भी होगी। ऐसे कट करूंगा तो जिस प्लेन में कट कर रहे हो वो एटम्स को कभी कंसिडर मत करो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो आधा आधा कट हो जाएगा, ये भी आधा आधा कट हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइट यहाँ पे व्हाइट बचेगा, तो ये एग्जैक्टली हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाले केसेस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी बच्चों? प्रेजेंट होगी। अगर मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ, दो सेम दो डिफरेंट, ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, ठीक है ना, मेरे पास कलर्स अवेलेबल नहीं है, 1 मिनट रुकिए सब लोग। ओके, देखिए ये वाला एग्जांपल, ठीक है। अभी इसमें ये 2 A है और ये 2 B है। इसमें भी बेटा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा। कैसे भी कट करने से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप बोलोगे सर इसको ऐसे कट करो इक्वल नहीं आ रहा है। कोई भी एक तरीके से कट करने से तो इक्वल आ रहा है ना, तो वी से दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए बेटा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, CA2 और यहाँ पे BC, ये दो रेड थे ना, एक रेड की जगह पे मैं समझो येलो डाल देता हूँ, तभी भी बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी। कैसे होगी सर? ऐसे कट करो, येलो येलो आधा, रेड रेड आधा, व्हाइट व्हाइट दोनों साइड में है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगी। ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट।
तो आपको एक बात दिमाग में क्या रखनी है, सब कुछ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो सी ए बी सी डी, सी ए बी सी डी मतलब चारों ग्रुप्स क्या होना चाहिए बच्चों, अलग अलग होने चाहिए। समझो यहाँ पे ग्रीन डाल दो, अभी आप कितना भी ट्राई कर लो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ऐसे कट करोगे यहाँ पे येलो और व्हाइट है, ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे रेड और येलो है, ऐसे कट करोगे तो येलो और ग्रीन है, मतलब कैसे भी कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सो पीओएस इज एब्सेंट, तो पीओएस इज एब्सेंट। तो अगर पीओएस इज एब्सेंट तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पूछूं, जस्ट इमेजिन करो, आप बताओ CH4 CH3Cl C Cl4 C Br2 Cl2, इनमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है। सी फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, इसमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों। फर्स्ट वाला जो है इट इज सिमिलर टू व्हाट, CA4, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देख लो CA4 ही है ना बच्चों। ये बात करें तो C के ऊपर 3 सेम है, CA3 और B, तो CA3 भी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। ये क्या है बेटा, CA4 है वापस से, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है, CA2B2, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये क्या है, CABCD है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरीके से चेक किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल लेवल 2, ठीक है, ये कंपाउंड में क्या कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम है, हाँ है ना, कौन सा है बताओ, ये वाला है सर, ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है, हाँ। क्या एक ही असिमेट्रिक है कि दो है, एक ही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एब्सेंट ही होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। चलो दूसरा CH2F2, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, सर इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि ये तो इस फॉर्मूला में मैच हो रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, बराबर है। इसमें कितना असिमेट्रिक कार्बन है, एक, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, एक ही रहेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इज इट क्लियर। तो ऐसे एग्जांपल्स हो गए। चलो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला देखिए, CH3 C2H5, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बहुत सारे बच्चों को लगता रहेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5 दोनों अलग अलग है ना बेटा। क्या इक्वली कट करने से, पहली बात तो इसमें असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, दो है, तो दो असिमेट्रिक कार्बन रहेगा, तो चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3, अगर इधर भी CH3 होता तो हो जाता था, या फिर यहाँ पे C2H5 होता तो हो जाता था, बट अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इज इट क्लियर। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा थोड़ा सा अच्छा लेवल, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है ना, 4 मेंबर्ड रिंग। चलो स्टार्ट करते हैं 3 मेंबर्ड रिंग से, 3 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग्स। सबसे पहले ये वाला रिंग देखो इस तरीके से, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कहाँ गया वो रिंग, ये रहा बच्चों, ध्यान से देखना। इस मॉलिक्यूल की बात करो, ठीक है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सर है ना, क्यों नहीं है, ये देखो कैसे होगी बताओ। अगर मैं इसको ऐसे रख के, ठीक है ना, अगर ऐसे कट कर दूं तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा सेम है, और ये तो प्लेन में ही आ रहा है, तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, इस तरीके से, ऐसे। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 3 मेंबर्ड रिंग का ही, इस तरीके से, ऊपर CH3, इधर भी ऊपर CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, इस तरीके से। तो आप बताओ इसमें क्या चेंज करूँ, इसमें बेटा मैं क्या करूँगा, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ 2 रेड ले लेते चलो। यहाँ पे ऊपर CH3, इधर भी ऊपर CH3 है, बराबर है।
क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? ये देखो दो असिमेट्रिक कार्बन है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? हाँ होगी ना। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ध्यान देना ऐसे कट करूं, तो रेड के सामने रेड, व्हाइट के सामने व्हाइट, और ये तो इक्वली कट हो ही रहा है ये तो, ठीक है ना। तो जो प्लेन में आता है उसको कभी मत चेक करो, ये दोनों को चेक भी मत करो, क्योंकि ये तो ऐसे कट कर रहा है ना, तो आधा आधा दोनों साइड में गिरेगा, राइट। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो इसमें बेटा पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो दो असिमेट्रिक कार्बन एटम होने के बावजूद भी ये क्या करेगा, लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। हाँ अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग केस बताओ, ये देखो सर क्या है वो इंटरेस्टिंग केस। वो इंटरेस्टिंग केस इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर CH3 और H रखता हूँ जो वैसे वहां पे है, और इसमें अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ऊपर H और नीचे CH3 कर दूं, तो ध्यान दो ऊपर तो मैंने H कर दिया और नीचे मैंने CH3 कर दिया, तो ये ट्रांस हो गया कि सिस हो गया? सर ये तो ट्रांस है, देखो ना रेड रेड सेम ऑपोजिट साइड में, तो ट्रांस हो गया। बताओ अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो यहाँ पे रेड के सामने तो व्हाइट आ रहा है बच्चों, और रेड के सामने यहाँ पे व्हाइट है बेटा, तो ये तो अलग अलग है। ऐसे कट करूंगा, ये दोनों को तो देखो ही मत, क्योंकि ये तो प्लेन में कट हो रहे हैं ऐसे आधे आधे, बट यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। ये दोनों भी सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। सर ऐसे तो सेम है ना? ऐसे नहीं बेटा, प्लेन में ऐसे ऐसे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मैं अगर ये मेरा हाथ ऐसे रख रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि ये हाथ भी ऐसे ही आए ना, ऐसे थोड़ी आएगा, ठीक है ना। आप नहीं समझे। अगर मैं ये हाथ को आईने के सामने रखूंगा, बराबर है, तो ये ऐसे ही दिखना चाहिए ना। अगर ये ऐसे दिखेगा तो मैं तो बोलूंगा बेटा यहाँ पे कोई काली आत्मा है, आप समझ रहे हो ना, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आप बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। तो इसमें क्या लिखोगे? POS एब्सेंट, इस तरीके से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अभी चलो बताओ अगर मैं एग्जांपल ये ले लूं तो, चलो एक और एग्जांपल, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। बताओ इसमें, सर इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। तो 3 मेंबर रिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कट होने वाली कंडीशंस नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये एग्जांपल्स अवेलेबल थे 3 मेंबर के, और मैंने आपको बता दिए। तो 3 मेंबर रिंग में क्या सीखने को मिला? सिस रहेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और ट्रांस होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? एब्सेंट। ये कौन सा मेंबर रिंग था? 3 मेंबर रिंग। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा मेंबर रिंग? 4 मेंबर रिंग। उसमें भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका फोटो लो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। Okay, let's start with 4 membered rings. Now if I talk about 4 membered ring students, so this is a 4 membered ring, ठीक है ना। इसको हम लोग ड्रॉ करने के टाइम थोड़ा पैरेललोग्राम के जैसा ड्रॉ करेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? यस होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। कैसे? ये देखो, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे भी कट करो सेम ही आने वाला है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी, है ना। अभी अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करो, एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेटा क्या डाल दिया? CH3 डाल दिया, और यहाँ पे भी मैंने H डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? CH3, और यहाँ पे क्या डाल दिया? H डाल दिया। डायग्राम में तो चलो ठीक है, अभी मॉडल में कैसे समझाऊंगा, ये देखो दोनों जगह पे मैंने मिथाइल डाल दिया। ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी समझो अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ये वाला ग्रुप, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? सर होगी ना। क्यों नहीं होगी? अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ठीक है ना, ऐसे कट कर दूं तो क्या होगा? ये सेम सेम, ये और ये और ये और ये भी सेम सेम, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी बच्चों? ये होगी। ये आपकी प्लेन ऑफ क्या है? सिमेट्री। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी, है ना, बराबर है। अगर यही कंपाउंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इस तरीके से, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे CH3 लिख रहा हूँ ऊपर, या चलो ऊपर CH3 की जगह पे H लिख दिया, नीचे CH3 लिख दिया, है ना। यहाँ पे ऊपर CH3 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया? H लिख दिया। बताओ तो अभी मैंने क्या किया? खाली इसको चेंज किया है। अभी बताओ इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बराबर है, इसमें बेटा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कट करोगे, ऐसे कट किया तो ये देखो रेड और ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बराबर है। ऐसे कट किया तो अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि नीचे रेड है और इधर व्हाइट है। तो स्टूडेंट्स इसको फिर कट कैसे करें? कैसे भी कट करो, कैसे भी कट करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा नहीं रहेगी। किसी भी तरीके से कट करोगे
सो इसमें क्या लिखोगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो ट्रांस अगर हो गया तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये वाला, ये देखना इस तरीके से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये कंपाउंड दे दिया आपको इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पे H लिख दिया, दूसरा यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पे मैंने H लिख दिया, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों CH3 ऊपर वाले साइड में, बट दे आर ऑन द क्रॉस साइड नाउ, इस तरीके से। तो बच्चों दिमाग में लाओ, ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे कट करता हूँ, हमेशा याद रखना जो भी एटम्स प्लेन में कट कर रहे हो ऐसे, तो वो एटम्स को गिनो ही मत, ये 1 2 3 4 5 6, इनको गिनो ही मत। क्यों? क्योंकि ये तो आधे आधे कट के गिर जाएंगे बेटा दोनों साइड में। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, ठीक है ना, तो ये मत गिनो, ये भी मत गिनो, ये भी मत गिनो, ये भी मत गिनो। क्यों? क्योंकि ये तो हाफ हाफ कट के बेटा दोनों साइड में गिर जाएंगे। तो आपको चेक क्या करना है, ये वाला देखो, ये और ये वाला पार्ट इसके साथ कंपेयर करो, ये इसके साथ मैच हो रहा है, अगर ऐसे कट किया तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कैसे, दिखाओ। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैसे सर, ये देखो इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, CH3 डाल दिया और यहाँ पे H डाल दिया, यहाँ पे मैंने H डाल दिया और यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, अब ये ट्रांस हो गया। तो इन दोनों को खाली इंटरचेंज किया, बाकी सब तो क्या है, सेम ही है, बराबर है। अभी आप बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, ऐसे कट कर रहा हूँ तो ये रेड रेड आधा, व्हाइट व्हाइट आधा। सर वापस से आप क्यों बोल रहे हो? आपने बोला था ना जिस भी प्लेन में कट करोगे उसमें जो भी एटम्स आते हैं उनको नहीं चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इनको चेक ही नहीं करना है, ये तो इक्वली हाफ हाफ दोनों साइड में हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो ट्रांस होने के बावजूद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर अगर इसको ऐसे कट करें तो, ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी साइड से किसी भी तरीके से कट करके, ठीक है ना, आप बोलोगे ऐसा तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से कट करने से सेम आ रहा है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे कट करोगे सर नहीं आ रहा, नहीं ऐसे नहीं, किसी भी एक प्लेन से भी कट करके आ रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी एटम्स आ रहे हैं, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, इसको चेक ही मत करो, चेक ही मत करो, वो तो दोनों साइड में इक्वली टूट के गिरेगा। ये और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसमें क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो ट्रांस होने के बावजूद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 6th वन, 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग, अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा चीजें। ये देखो इस तरीके से, ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, ठीक है। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। वेयर इज द 5 मेंबर्ड रिंग? 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ये रहा, अभी बनाया नहीं शायद से, हम लोग बना लेते हैं। ये देखो इसमें से 6 मेंबर में से एक हम लोग ग्रुप हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 मेंबर। ये देखो 5 मेंबर रिंग हो गया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन फिलिंग करते हैं हम लोग, सब जगह पे हाइड्रोजन डाल देते हैं। ये आपका 5 मेंबर रिंग, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे इसको, है ना। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि ये देखो ना, कैसे भी कट करो 2 इक्वल टुकड़ों में आएगा, ऐसे कट करोगे तभी भी 2 इक्वल टुकड़े तो आ ही रहे। तो यहाँ पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अगर मैं कोई भी 2 ग्रुप्स ले लेता हूँ, चलो इस तरीके से समझो मैंने ले लिया, है ना। अब बताओ, अभी समझो मैंने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H डाल दिया, करेक्ट है। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं, समझने के लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अभी बताओ, सिंपल है बच्चों, ये दोनों जगह पे मैंने समझो CH3 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक CH3 आ गया, इधर भी ऊपर भी एक CH3 आ गया, ठीक है। इधर भी ऊपर क्या आ गया, CH3 आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ओके स्टूडेंट। सो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को कट करें, ये देखो दोनों जगह पे CH3 है,
अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये देखो सेम सेम ही आ रहा है। तो अगर सेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो ये देखो इसमें भी क्या हो गया आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। हाँ, अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर देता तो इसको इस पोजीशन पे डाल दिया और इसको इस पोजीशन पे डाल दिया तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कट होता ना, तो ये वाला और ये वाला सेम है क्या, नहीं। फिर इसको कैसे भी कट करो आप, कैसे भी ट्राई कर लो, सेम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ, ऐसे देखना ध्यान से, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, CH3 नीचे, बराबर, सॉरी इधर नहीं है वो, यहाँ ऊपर ही है, यहाँ पे ऊपर H है, नीचे CH3 है, और इसमें ऊपर CH3 है और नीचे क्या है, H है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट। ऐसे बेटा आप इधर भी ग्रुप डाल सकते हो, वो आप कितना भी ट्राई कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिफ्थ, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 5 मेंबर रिंग का, तो वो हो गया। अभी हम लोग लेते हैं बेटा एग्जांपल्स ऑफ 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। अभी हम लोग लेते हैं एग्जांपल 6 मेंबर रिंग्स, 6 मेंबर रिंग्स। Now if we talk about 6 मेंबर रिंग्स बच्चों, ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग जो होगा उसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखो, ये आपका 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। पहले हम लोग एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा, ये कार्बन जोड़ने के बाद अभी ये कंपाउंड आपका हो जाएगा 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इस तरीके से ये 6 मेंबर रिंग हो गया। अभी इस 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर हम लोग ग्रुप्स जोड़ते जाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये आपका प्रॉपर साइक्लोहेक्सेन हो गया। अभी इसको तो बेटा हम लोग कट करेंगे एग्जैक्टली, नो डाउट, ऐसे कट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरीके से देखूं तो, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बेटा हम लोग ले लेते हैं, चलो इसको थोड़ा ड्रॉ करने का तरीका चेंज करते हैं, नहीं तो समझेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, कोई सेम ही है। यहाँ पे समझो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया या फिर CH3 जोड़ दिया, आपकी मर्जी। और यहाँ पे भी मैंने बेटा एक ग्रुप जोड़ दिया CH3, बराबर है। या फिर एक दूसरा तरीका, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3 ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में मैंने जोड़ दिया CH3। दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। ठीक है ना। अभी इस डायग्राम में अगर मॉडल में समझना है तो कैसे समझेंगे, ये देखो, अगर मैं दोनों मिथाइल को सेम साइड में जोड़ दूं, ये भी इधर मिथाइल है और ये मिथाइल भी इधर है, सेम साइड में जोड़ दिया तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे, ऐसे कट करो, ऐसे कट करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और ये वाला पार्ट नीचे ले लूं, ठीक है, तो इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? अगर ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे रेड के सामने व्हाइट आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये देखो, ये 1-2 पोजीशन हो गया अभी, है ना। अभी अगर मैं आपको इसी को 1-3 पोजीशन पे ले लूं तो कौन से पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा, वरना आपको समझेगा नहीं। ये देखो, ऐसे 1-3 ले लेते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे बेटा समझो मैंने CH3 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया इस तरीके से, तो ये दोनों वेज पे है। और इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया, ये वेज पे है, और यहाँ पे इसको डैश पे डाल दिया, ठीक है। अभी आप बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी ये देखो, ये 1 है, 1 पे देखो मिथाइल है, अभी ये 3rd पे डाल दो, इधर यहाँ से हटा के इसको मैंने 3rd पे डाल दिया, समझो यहाँ पे मिथाइल डाल दिया, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। ये देखो, ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये देखो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये मिथाइल नीचे चला जाए और ये हाइड्रोजन ऊपर आ जाए तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जब कट करोगे तो ये व्हाइट के सामने रेड आ रहा है, क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। ये 1 3 पोजीशन हो गया, 1 ये 2 और ये 3। अभी बचा कौन सा, 1 4। सब 1 5 क्यों नहीं, 1 5 मतलब 1 2 ही हो जाएगा ना। अगर मैं 1 4 लेता हूँ, ये देखो ये वाला इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बराबर है। और दूसरा एग्जांपल लिया इसी का, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है ना। तो बच्चों बताओ, अगर 1 4 पोजीशन पे सेम है, ठीक है, इस तरीके से सेम साइड ऐसा, तो बच्चों बताओ अभी ऐसे कट करूंगा तो ये वाले 1 2 3 4 5 6, इनको तो गिनना नहीं है, तो प्लेन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग केस ये होगा बच्चों कि अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं, ऐसे, तभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सर अभी कैसे, अभी तो ऐसा देखो ना, व्हाइट के सामने रेड है, ऐसे मत कट करो ना, आप ऐसे ही कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे कट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इनको तो गिनना ही नहीं है, वो तो इक्वली इक्वली दोनों साइड में हाफ हाफ गिर जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज फॉर अ डैश मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। अभी 6 मेंबर्ड रिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों अल्कीन्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो 4 मेंबर्ड हो गया, 5 मेंबर्ड हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग भी हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स है, उसमें अलीन्स है, फिर स्पाइरो है, छोटे छोटे सब एग्जांपल्स थोड़े थोड़े सबके डिस्कस करेंगे। इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अल्कीन्स, ठीक है ना। अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप्स होगा, ठीक है ना, ऐसा ना। एक सिंपल सी बात याद रखना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्कीन जो है वो प्लेनार स्ट्रक्चर होता है, अल्कीन्स आर प्लेनार। और जब भी वर्ड प्लेनार आ जाए तो वहां पे बेटा हमेशा याद रखना स्लाइस कट होगा, और स्लाइस कट होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। सर ये क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो एकदम सिंपल वर्ड में समझाओ तो ये देखो बच्चों, अगर मेरे पास में समझो ये अल्कीन है, ये देखो दिस इज द अल्कीन, करेक्ट। अगर आप कोई भी अल्कीन लेते हो तो उसमें क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा प्लेनार ही होगा, ठीक है। ये ग्रुप देखो, एकदम ध्यान से सुनो, देखो इस तरीके से ना। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे, ये देखो प्लेनार है, एक ये बॉन्ड को मत देखो, ये तो क्या इधर और इधर सेम ही रहेगा हमेशा, 1 2 3 4 5, ये सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो पूरा एकदम प्लेनार है कि नहीं है, हाँ। तो जब कोई भी चीज प्लेनार होती है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे कट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो ये चाकू है और इसको ऐसे करो, ऐसे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, व्हाइट व्हाइट आधा, ये भी व्हाइट व्हाइट आधा, ये ब्लैक ब्लैक भी आधा, ये पाइप भी आधा आधा, ये एक ऊपर एक नीचे, ये ब्लैक भी आधा आधा, ये व्हाइट और ये व्हाइट भी आधा आधा आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप अलग भी हो जाएगा ना बेटा, ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ग्रीन डाल दिया तो ग्रीन ग्रीन आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे समझो येलो डाल दिया, कुछ भी अलग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा इसमें क्या रहेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस कट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ए डाल दो, इधर बी डाल दो, इधर सी डाल दो, यहाँ पे डी डाल दो। सो यहाँ पे ए बी सी डी में बी सेम और डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस इट इज अ डैश स्ट्रक्चर, प्लेनार स्ट्रक्चर, देयरफॉर इसमें क्या रहेगा बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, अल्कीन्स की। नाउ अगर मेरे पास में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, ध्यान देना बच्चों, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा, एकदम सिंपल ट्रिक दे रहा हूं। और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं,
तो उसमें पीओएस कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, पीओएस इज एब्सेंट, ठीक है ना। पीओएस एब्सेंट होगा, उसके लिए थोड़ा सा और चेकिंग करना पड़ेगा, ग्रुप शुड बी डिफरेंट, वो भी देखना पड़ेगा। देखते हैं पहली बात तो ये देखो ध्यान से अगर मैं इस वाले कंपाउंड को देखता हूँ इस तरीके से, है ना, तो अभी मुझे था यहाँ पे पहले एक ही डबल बॉन्ड था, अभी क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। देखना ध्यान से, ये देखो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ गए, समझो ये है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, बराबर। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो ये बेटा अभी क्या है, ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। अभी ये प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे कट करूं, तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। लेकिन कब एब्सेंट रहेगा, जब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग होना चाहिए, ये ए और बी, ये और ये डिफरेंट होना चाहिए, या फिर ये और ये डिफरेंट होना चाहिए, पी और क्यू मतलब सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो ना, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ कब एब्सेंट होगा, जब क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब एब्सेंट होगा, जब ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए और ये दोनों भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे जीआई में चेक किया था, तो वहां पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था तो जीआई हो सकता था, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो दोनों का केस उल्टा है बेटा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब एब्सेंट होगी, जब P should not be equal to Q, P should not be equal to Q and A should not be equal to B। A जो है वो B को इक्वल नहीं होना चाहिए, A B को इक्वल नहीं होना चाहिए, P Q को इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों इक्वल ऐसा क्रॉस में उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे अभी ये देखो, ये एक दो हो गया, अगर मैं इसको 3 कर दूं बेटा, समझो थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन कंसेप्ट बेटा ये मॉडल से कोई सिखाएगा नहीं आपको। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स डाल दूं, ठीक है, अभी इसमें ग्रुप अगर अलग भी होगा तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखना अभी, अभी बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, सर 3 है। 3 बेटा है तो ऑड है कि इवन है, सर ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। ये देखो, अब ये वापस से प्लेनर हो गया, देखो कैसे, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब एक ही प्लेन में। देखो अगर मैं ये पाइप हटा दूं तो सब एक ही प्लेन में। अब इसमें मैं मस्त क्या करूंगा, स्लाइस कट, जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड अगर समझो जाड़ा है थोड़ा, ठीक है ना, और अगर समझो आपको उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे, उसको बीच में से ऐसे कट कर दोगे, एक ऊपर का भी पतला नीचे का भी पतला, दोनों इक्वली हो गए, तो उसको स्लाइस कट बोलते हैं। वैसे सेम, ये देखो, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, फिर मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो उसमें ग्रुप अलग भी हो गया, तभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्लाइस कट आएगा इसमें। कौन सा आएगा, स्लाइस कट। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आपको चेक करना पड़ेगा ये और ये ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं, प्रेडिक्ट whether POS is present or not। फर्स्ट वन, क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन, बराबर है। दूसरा CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। थर्ड वन CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, ठीक है ना। फोर्थ वन मिथाइल CH3, H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, बराबर है। यहाँ पे समझो एक काम करते हैं, CH3 डाल दिया, चलो ठीक है। E Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। E ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, CH3 C, इधर H डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, है ना, इस तरीके से। तो अभी इसमें चेक करना है हमको
कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बच्चों पहली बात तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो, ऑड है कि इवन है? ऑड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऑड है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। सर ये ग्रुप चेक नहीं करना है, नहीं चेक करने का, ऑड में कुछ भी चेक ही नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करना पड़ सकता है। अभी ये देखो इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन है तो ग्रुप चेक करो, ये दोनों अलग होने चाहिए, ये दोनों अलग होने चाहिए। अलग है, अलग है, तो पीओएस क्या लिखूंगा? एब्सेंट। अभी बहुत सारे बच्चे जिनको मॉडल से नहीं सिखाया जाता ना, वो ऐसे बेचारे ना घूमते रहते, ऐसे दिमाग में घूमते रहते, क्या सर ऐसे कट किया तो देखो ना सेम तो आ रहा है, ऐसा देखो, ये देखो सेम आ रहा है। नहीं बेटा, ये आपको लगता है प्लेनार स्ट्रक्चर, बट प्लेनार है ही है ना। ये वाला जो मिथाइल है बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन अंदर जा रहा है एक्चुअल में। तो इस वजह से मैंने आपको बताया ना, वो ट्रिक याद रखोगे, और मैंने आपको मॉडल से सिखाया भी है। इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन है तो ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ग्रुप्स है डिफरेंट, है ना, तो इसमें पीओएस क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगा। इवन है कि ऑड है? इवन है, इवन है 1 2, ग्रुप शुड बी डिफरेंट, बट यहाँ पे तो ग्रुप सेम है, तो ग्रुप सेम हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी। सर कैसे सेम हो जाए, प्रेजेंट हो जाएगी, बताओ जरा, ये तो प्लेन में है ही नहीं सर। तो अगर मैं बात करूं, समझाने की बात है तो बेटा मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहूंगा। ये देखो, अगर मैं इस वाले ग्रुप को इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दूं, ये देखो ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। अभी आप बताओ, आपने क्या बोला है? ये दोनों अलग अलग है, हाँ ये दोनों सेम है ना, तो मैं यहाँ पे भी वाइट ले लेता हूँ। अभी आप बोलोगे सर इसको ऐसे कट करो, देखो बच्चों ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो ये टुकड़ा टुकड़ा, यहाँ पे व्हाइट और येलो सर अलग अलग आ रहा है, आपने तो बोला था सेम आ रहा है। अभी देखना ध्यान से, मैं अगर इसको ऐसे होल्ड करूँ तो, ओके समझा समझा, अगर मैं ऐसे होल्ड करूँ तो, अभी स्लाइस कट कर ऐसे वाला, व्हाइट व्हाइट सेम, येलो येलो सेम, ऐसे कट करते 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 आऊंगा, यहाँ पे व्हाइट और व्हाइट तो सेम हो गया ना। हाँ ये दोनों अलग होते तो ऐसे कट करने से भी सेम नहीं आ रहा है, ऐसे कट करने से भी सेम नहीं आ रहा है, बट अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इसके लिए बेटा यहाँ पे भी डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। मॉडल से कोई सिखाता नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड है तो चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगी ही होगी। बात समझ में आ गई? चलो अभी आ जाते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स में, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। इसमें बेटा स्पाइरो कंपाउंड्स में, स्पाइरो मतलब एक से ज्यादा रिंग्स होंगे, है ना, एक से क्या होगा? ज्यादा रिंग्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्पाइरो कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑफ रिंग्स हो गया और ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हो गया, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला इस तरीके से, ये क्या है? इवन नंबर ऑफ रिंग्स है कि ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है? चलो पहले लिख ही देते हैं, एक काम करते हैं, इवन नंबर ऑफ रिंग्स एंड ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। चलो पहले लिख लेते हैं तो अच्छा होगा। ऑड नंबर ऑफ रिंग्स ले लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होगा तो हमेशा याद रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अगर मेरे पास में क्या है? इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, प्रोवाइडेड क्या? प्रोवाइडेड क्या? प्रोवाइडेड P should not be equal to Q and A should not be equal to B. P should not be equal to Q and A should not be equal to क्या? B. ये ऐसा होगा तो बराबर है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास में ये दो रिंग है इस तरीके से, ठीक है, तो आप बताइए इवन है कि ऑड है? सर ये तो इवन हो गया, इवन हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब एब्सेंट होगी? जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग होना चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी अलग होना चाहिए। सर जरा एग्जांपल्स को मॉडल में समझाओ। ये देखो बेटा ये कितना मेंबर रिंग है? 4 मेंबर रिंग है, ये भी मेरा 4 मेंबर रिंग है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी एक 4 मेंबर रिंग बना देता हूँ, ध्यान देना बच्चों। ये देखो ऐसे देखो, दिस इज अगेन अ 4 मेंबर रिंग, ठीक है। सब जगह पे हाइड्रोजन फिल इन कर देते हैं हम लोग।
अभी आप बताओ, अगर मैं बात करूं ये वाले एग्जांपल की, तो इसमें तो बेटा सब ग्रुप सेम है। ये देखो, ये वाला ग्रुप, ये देखो, ये पी और क्यू है, और ये ए और बी है, ये तो सब कुछ सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करने चालू करूँ, देखो ऐसे, हाँ ऐसे कट करूंगा, तो ये और ये सेम, ये और ये भी सेम, ये और ये भी सेम, फिर ऊपर जो है वही सेम नीचे भी है, और ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, अगर ये सब कुछ सेम होगा तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिथाइल डाल दूं, समझो कुछ भी ग्रुप डाल दिया, और यहाँ पे समझो कोई अलग कलर डाल दिया, अभी आप कट करो इसको। सर अगर कट करेंगे तो ये देखो, कट करते यहाँ पे डिफरेंट आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर ऐसे कट करते तो, ऐसे कट करते तो ऑरेंज और व्हाइट सेम आ गया, नो डाउट, कट कट हो गया वो तो दोनों साइड में इक्वल इक्वल, ऐसा ऐसा होता तो इक्वल नहीं आता, अभी ऐसा रखा है ना मैंने। फिर आगे जाके प्रॉब्लम है ना, ये देखो यहाँ पे ग्रीन और क्या है, व्हाइट है, तो ये अलग हो गया ना बेटा। कैसे भी रखोगे, अगर ऐसे रखोगे तो यहाँ पे भले ग्रीन और व्हाइट कट हो गया आधा आधा, बट यहाँ पे ऑरेंज और व्हाइट है, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो गया बेटा, यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर ये 1 2 इवन है कि ऑड है, ऑड है कि इवन है, इवन है, इवन है तो ग्रुप चेक करने का, ग्रुप्स अलग है, ये भी अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर ये का ये एग्जांपल ऐसा लेता मैं तो, बच्चों ध्यान देना, इस तरीके का एग्जांपल लेता तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। अभी बता इवन है कि ऑड है, इवन है, बट इवन के बाद क्या चेक करने का, ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये दोनों अलग है हाँ, बट ये दोनों तो सेम हो गए ना, तो इसमें सेम हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट, इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे पास ऑड नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है इस तरीके से, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तो बेटा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑड है तो पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ये ग्रुप्स अलग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर कैसे, जरा समझाओ। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ से ये ग्रुप हटा दिया, अभी मुझे यहाँ पे 3 कार्बन चाहिए, देखना बच्चों, ये देखो, अगर मैं ये वाला रिंग बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रुप सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो आप अगर इसको ऐसे होल्ड करोगे, ठीक है ना, ये दोनों अलग कर दिया मैंने, चलो ये दोनों भी अलग कर दिया, ठीक है। अभी आप बताओ, इसको ऐसे होल्ड करूंगा, ऐसे कट करो, कट किया तो क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये तो किधर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, अभी देखना ध्यान से, 2 सेकेंड ना, ऐसे देखो अभी, सर देखा, ठीक है। अभी कट करो, ऑरेंज और ऑरेंज आधा आधा, व्हाइट और व्हाइट आधा आधा, ये और ये सेम, कट करते जाओ, ये और ये भी सेम, कट करते जाओ, ये और ये भी सेम, और ये ग्रीन और व्हाइट भी आधा आधा कट हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेन में। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी, भले ग्रुप्स अलग हो तभी भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये वाला भी ले लेता हूँ, इसमें भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H है, तो ये क्या है, ऑड है कि इवन है, 1 2 3 1 2 3, ऑड है ना, ऑड होते ही बेटा कुछ चेक ही नहीं करने का, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। हाँ इवन नंबर ऑफ रिंग्स में ये चेक करना जरूरी है, वरना इसमें तो जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था आपको, क्योंकि ये लेक्चर्स में बेटा थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखने वाली है, बाकी सब चीजों का मैंने विद रीजन, ऐसे याद रखने का डायरेक्ट याद नहीं रखना, विद रीजन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क से पहले थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो, फिर होमवर्क देता हूँ, नहीं तो आप लोग को डाउट आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट वेदर POS is present or not, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वन,
दूसरा ठीक है। ये 12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इनके आंसर्स प्रेडिक्ट करो। हो गया? ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ऐसे कट करोगे तो ये दोनों सेम नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। इसमें बेटा याद रखना, ऐसे कट करवाया था मैंने और बोला था जिस लाइन के ऊपर एटम्स ऊपर नीचे कुछ भी आओ वो इक्वली कट हो जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी बात करें तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि ये CA4 वाला है। इसकी बात करें तो इसको ऐसे कट करेंगे तो ये जो लाइन पे एटम्स आ रहे हैं उनको कभी मत चेक करो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये वाला इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो बेटा कुछ चेक ही नहीं करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो ये ग्रुप चेक करो, अलग है, ये भी अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एब्सेंट, है ना। ये गिनो 1 2 3 4 5, 5 है मतलब ऑड है, ऑड है तो कुछ भी चेक नहीं करने का, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। ठीक है ना, ये अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 इवन है, इवन है तो ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। 1 2 3 ऑड है, ऑड है तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है ना, ये बताओ 1 2 इवन है, इवन के बाद क्या चेक करोगे? ग्रुप शुड बी डिफरेंट, अलग 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 अलग, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एब्सेंट। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? चलो होमवर्क लिखो। प्रेडिक्ट वेदर फॉलोइंग कंपाउंड्स विल पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो आपने देखा मैंने पूरा एक लेक्चर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर हो जाएगा 33rd लेक्चर। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट ही था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब कब चेक करना है? जब एक से ज़्यादा असिमेट्रिक कार्बन हो। देखो होमवर्क, फर्स्ट वन,
यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH, OH, दूसरा CH3, H, H, CH3, थर्ड है ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 12 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग प्लीज ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। हार्डली 5-5 7-7 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर वाइंड अप हो जाए ताकि आपका आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज ये होमवर्क करिएगा और ये टॉपिक को प्लीज रिवाइज करिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।